गुरु नानक साध खानदान के एक संत हरिदास जी सरकार वारिस पाक की बारगाह में कदमबोस हुए। आपने हरिदास जी से पूछा कि नानक शाही की ग्रंथ पढ़ी है? हरिदास ने अर्ज किया, हाँ महाराज, इसी की सेवा को तो मैं अपना पूजा पाठ जानता हूँ। फरमाया, ब्रह्म विचार का पाठ भी पढ़ा है? अर्ज किया, जी हाँ दाता, खूब पढ़ा है। दरबार साहब ने तो ब्रह्म विचार को उत्तम योग लिखा है, लेकिन यह भी कह दिया है कि यह गांठ जिसने खोली गुरु मंत्र से खोली है। आपने फरमाया, जब प्रहलाद ने आलमे ज़ौक़ में ब्रह्म यानी माबूद मुतलक का नाम जपना शुरू किया और उसके बाप ने जिसका नाम हरना कुछ था, यह तरीक़ा अपने मज़हब के ख़िलाफ़ देखा कि लायक तपसी बेटे ने से नहायत ग़ज़बनाक होकर कहा कि ख़बरदार, मेरे आगे राम का नाम न लेना, वरना तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा। जब प्रहलाद ने अपने बाप की यह बेजा मुखालिफत देखी तो उसको भी जोश आ गया और उसी हालत वजद में अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क हम सब में राम। यानी मुझ में, तुझ में तलवार और सतून खुदा वाहिद का जलवा है। हुजूर अनवर ने फरमाया, तुमको यही समझना चाहिए कि उसमें क्या राज मुज़मिर है कि ब्रह्म का जलवा जबकि हर चीज़ में है, तो फिर सतून की क्या तखसीस थी कि इसी में से ब्रह्म की सूरत शेर के बरज़ख में ज़ाहिर हुई। जब इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी तब यह हिकायत सुदमंद भी होगी और प्रहलाद की हक्कानियत से सबक आमोज भी हो सकते हो। फिर आपने फरमाया कि हरिदास, यह तुमको मालूम है कि जिसके दिल में दुविधा है उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, बल्कि देख लो कि जब प्रहलाद का ख्याल मुंतशिर रहा और कभी मुझ में और कभी तुझ में और कभी खड़क में कहता रहा, ब्रह्म की दीद नहीं हुई, और जब खम यानी सुतून पर आकर रुक गया और ख्याल एक मुस्तकर पर कायम हो गया तो ब्रह्म की सूरत यानी खुदा का जलवत वहीं से जाहिर हो गया। खुलासा यह है कि जब इंसान यकीन कामिल के साथ एक सूरत को मजबूत पकड़ लेता है और बजाय तज़व्वुज़ और तरद्दुद के ख्याल में सुकून और यकसुई हो जाती है, जिसको इस्तिलाह सूफिया में तस्दीक कहते हैं, तो तालिब राह खुदा को इसी सूरत में सिद्धि यानी तजल्लियात अनवार इलाही का मुशाहदा होता है। इसलिए तस्दीक ऐसा रफ़ीउल मर्तबत मकाम है जो बारगाह इज़्दी से मुक़र्रबीन ख़ास को तफ़ीज़ होता है, और इसी हालत क़ल्बी को अबू अली शाह क़लंदर ने ख़याल पुख्ता करदन कार मर्दां से ताबीर किया है। बस जब तक ख़याल को इत्मीनान और इस्तिक़लाल नहीं होता, असरार इलाही से बाखबर होना मुहाल है। हुजूर अनवर ने हरिदास को सुल्तानुल अज़कार की तालीम फरमाया। दूसरा वाक़या सूबे बिहार का यह मशहूर वाक़या है कि पंडित चतुर्भुज सहाय वेदांती शास्त्री, जो दरभंगा के रईस और कौम के सरदार थे, उन्होंने हुजूर के सामने हाजिर होकर कदमबोस हुए और ज़बान संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े, जिनमें तौहीद बारी ताला का जिक्र था।
हुजूर ने फरमाया कि पंडित जी, इस ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की भी ज़रूरत है, जिसके बगैर तुम्हारी यह तस्नीफ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर है। और कुल यह है कि तस्दीक बगैर मोहब्बत के नहीं होती, और मोहब्बत का खासा है कि तुरे को मासवल महबूब। बस नतीजा यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हायल है, खुदा की यकताई का यकीन कामिल और उसका इरफान नामुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो जाए। पंडित जी ने दस्तबस्ता होकर बकमाल उज़्र नियाज अर्ज किया कि महात्मा जी, काले काले हरफ ज़बान से तो किताबों में पढ़े हैं, मगर गोसाई महराज, तस्दीक का गुरु तो गुरु अक्षर है जिसका अब तक मोहताज हूँ, और इसी के वास्ते आपके चरणों में शीश नवाया है कि आप जगत गुरु और अन्नदाता हैं। आपके दर से इस भिखारी को भी टुकड़ा मिल जाए। हुजूर ने फरमाया, पंडित जी, खुदा और बंदे के दरमियान जो असरार हैं, उस पर दुविधा का पर्दा पड़ जाने से इंसान की आँख अहुवल हो जाती है। इसलिए इस हिजाब को जब मोहब्बत के नाखून फाड़ते हैं, तब बंदा अपनी हकीकत से वाकिफ़ होकर सिफ़ात इलाही की हकीकी शान का मुशाहिदा करता है। पंडित जी, खुलासा यह है कि मोहब्बत है तो सब कुछ, और मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। और फरमा कर इरशाद हुआ कि अच्छा पंडित जी, जाओ, फिर मुलाकात होगी। पंडित साहब ने हुक्म की तामील की, कदम बोस होकर खड़े हुए तो हो गए, मगर एक हालत ऐसी तारी हुई कि मौकीफ़ होकर अपनी पगड़ी फेंक दी और हाथ उठाकर निहायत पुरदर्द लहजे में कहा, जय कन्हैया लाल की, और बेहोश होकर गिर पड़े। लोग उनको उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। जब अफाका हुआ तो पहला जुमला बेसाख्ता उनकी ज़बान से यह निकला, बड़ी भूल में पड़ा था। आज मालूम हुआ कि वह निरंकार हर घट में विराज रहा है और हर चीज़ में अपने निराले रूप का दर्शन देता है। एक मर्तबा इरशाद हुआ कि आदमी होना चाहिए, आदमी होना बहुत मुश्किल है। किसी कदर सुकूत के बाद इरशाद फरमाया कि आदमी उसी वक्त होता है जब लतीफ़ा कल्ब ज़ाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़ा कल्ब हज़रत आदम के ज़ेरे कदम है और मैयत व अक़रबियत हासिल है। वहो माकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब मैयत हो गई तो तक़र्रुब ख़ास हो गया, यही दर्जे तकमील है। और फरमाया, जिस कदर मुरीद हैं हमारी औलाद हैं, जिसको जिस कदर हमारे साथ मोहब्बत है, उसी कदर अपने भाइयों से इत्तेफाक। जो लड़का अपने बाप से मोहब्बत करेगा, उसको भाई से इत्तेफाक होगा। फरमाया, और फरमाया, राम जी अयोध्या वाले हिंदुओं के अवतार एक पंडित थे। श्री कृष्ण जी कन्हैया प्रेमी थे और बाबा नानक साहब पक्के मुरीद थे। एक मर्तबा हुजूर किबला आलम फैज़ाबाद में क्या पजीर थे कि एक महंत साहब मुलाकात की गरज से हाजिर खिदमत हुए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, महंत जी, प्रेम जोग भी किया है। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। आपने फरमाया, महंत जी, तुमने मोहब्बत में दीन भी खोया और दुनिया भी बर्बाद की। और आगे फरमाया, महंत जी, जो रब है वही राम है, किसको तोड़े किसको बनाए खोदना तो दुविधा है। जिसने दिल से मन व तू का ख्याल निकाल दिया, वह हर जगह एक ज़ात को देखता है।
और फरमाया, पत्थर को न पूजना और दीन दुनिया का जो काम करो खुदा की मोहब्बत से खाली न, और हक की तलब में हक का जिक्र इस तरह किया करो कि जिक्र से कोई सांस खाली न जाए। और 3 साल तक खुदा के भरोसे पर सफ़र करो, रास्ते में बिला कैद मजहब जो तीरथ मंदिर मस्जिद मज़ार मिले बगैर तअस्सुब अज़मत के साथ उसकी ज़ियारत करना और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और फरमाया, अगर मोहब्बत है तो मस्जिद और मंदिर में एक शान नज़र आएगी। बाबू तिलक नारायण साहब वारसी रईस नवाए मुजफ्फरपुर ने हुजूर से अर्ज़ किया कि ब्रह्म क्यों कर पहचानते हैं, और इस जोग के जो तरीके हमारी कदीम किताबों में मज़कूर है उनसे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। सरकार आलम पनाह ने फरमाया कि जो जिक्र करते हो तुम्हारे वास्ते वह काफ़ी है, और ब्रह्म पहचानोगे तो फिर ज़मींदारी का काम और अहलो अयाल की निगरानी किस तरह करोगे। मौसूफ ने दस्तबस्ते होकर अर्ज किया कि आज से ज़मींदारी का ख्याल भी न करूँगा, बल्कि इकरार करता हूँ कि अब रियासत का पानी पीना भी मुझको हराम है, और इसका यकीन है कि जो तमाम आलम की परवरिश करता है वह मुझको भी मेरी किस्मत का टुकड़ा ज़रूर देगा, क्योंकि हुजूर की ज़बान से यह सुन चुका हूँ कि जिस तरह खुदा सबका खालिक है उसी तरह सबका राज़िक भी है। आपने फरमाया, तिलक नारायण, मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में और वही हशर में साथ रहेगी। और फरमाया, खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिप कर सबको धोखे में डाल दिया है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। मानव जात की सेवा वही कर सकता है जिसके पास मानवता है। मानव हृदय वह भूमि है जिस पर प्रेम के बीज उगते हैं। प्रेम का बीज वही उस भूमि पर बो सकता है जो प्रेम में हो। विश्व गुरु वारिस के एक सच्चे अनुयायी औघड़ शाह साहब ने यह कहा है, देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया औघड़ 4 अलंग। दया बराबर धर्म नहीं परपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं गुरु मंत्र बराबर जाप। औघड़ बाजे राम के बाजन सुन लो शीश झुकाओ, औघड़ बाजे राम के बाजन सुन लो शीश झुकाओ, आसन मारो दुविधा झाड़ो मन से ध्यान लगाओ, काया की ममता तजो अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। या वारिस या वारिस या वारिस।